अगर आपकी कोई इंक्वायरी आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी वीएफडी के फॉल्ट राउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोस आने वाली हैं, और जितने भी वीएफडीज हैं सबकी। और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स, पीएलसी वीएफडी स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं बात करने वाला हूँ सीमेंस की वीएफडी का एरर ओवर वोल्टेज के बारे में। एरर कोड है F002002। ये क्या है एक्चुअल में, जो वीएफडी का जो डीसी सेक्शन होता है, जब उसमें डीसी वोल्टेज ओवर हो जाता है, मतलब जो एक लिमिट है उससे जब ज़्यादा हो जाता है, तो तब ये एरर आता है। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न वही है, जब एरर डीसी वोल्टेज एक्सीड हो जाएगा, ठीक है, और ट्रिप लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा रीज़न हो सकता है जो डीसी का इनपुट, जो एसी इनपुट वोल्टेज है वीएफडी में, अगर वो वोल्टेज हाई हो गया है, मतलब ज़्यादा है, अगर 415 से ज़्यादा है, 450, 60, 70, 80 चला गया, इस तरीके से अगर चला गया, तो तब ये एरर आएगा, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जैसे वीएफडी है, वीएफडी को जब हम लोग ऑफ कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं, मोटर बंद कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हमने रैंप डाउन टाइम ज़्यादा लिया हुआ है, सॉरी कम लिया हुआ है, तो तब ये एरर आ सकता है। ये 2-3 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक तो इनपुट सप्लाई चेक करनी है, वो उतनी होनी चाहिए जितना वीएफडी का रेटेड है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका जो कंट्रोलर में जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ब्रेक रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है, उसको इनेबल करना है। तीसरा क्या है, रैंप डाउन टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। जो ये P1121 है, P1121 है, इसमें रैंप डाउन टाइम जो है वो बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिजोल्व किया जा सकता है। और एवरीवन, हम बात करने वाले हैं सीमेंस की वीएफडी के एरर के बारे में। F0003 अंडर वोल्टेज होता है क्या, जो वीएफडी का डीसी सेक्शन है, अगर उसमें जो वोल्टेज है वो कम है, ठीक है, बहुत कम हो गया है, तो तब ये एरर आता है, ठीक है। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? इसका रीज़न, पहला रीज़न ये हो सकता है जो ये वाला दिया हुआ है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, मेन सप्लाई फेल, जो मतलब इनकमर है, इनपुट वोल्टेज है, अगर सपोज दैट उनमें से 3 में से कोई सा एक वायर लूज हो गया है, या जो वीएफडी के इनकमर है उसमें से कोई वायर लूज हो गया है, या सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है, तब ये एरर आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, शॉक लोड आउटसाइड स्पेसिफिक लिमिट हो सकता है, ठीक है। इसको हमें करना क्या है, ठीक है, हमें वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है, जो पैरामीटर नंबर है P0210 पे, ठीक है, लिमिट जो है, इंडिकेशन लिमिट है, वो चेक करना है कि हमें वो सही डाल रखा है। दूसरा, जो वोल्टेज सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। अगर फिर भी ये अलार्म नहीं जा रहा है तो आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, अबाउट अस में जाके मेरी मेल आईडी। हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं सीमेंस का वीएफडी और उसका एरर नंबर F0004 इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर, ठीक है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये एरर आ रहा है तो आपको इसको कैसे ट्रबल शूट करना है और कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है, एम्बियंट टेम्परेचर आउटसाइड ऑफ लिमिट, ठीक है। मतलब जो वीएफडी के जो अंदर का जो टेम्परेचर है ना, वो मतलब आउट ऑफ लिमिट हो गया है। जो एक सेट करके रखते हैं जिस पे इसके इक्विपमेंट है वो सेफली रन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चला गया है, ठीक है। उसका दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, मतलब एक तो ये रीज़न हो सकता है कि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा ये हो सकता है फ़ैन फेलियर, जो अंदर इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है वो फेल हो गया होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले तो ये चेक करते हैं कि इसका जो फ़ैन है वो प्रॉपर रन कर रहा है, ठीक है। और पल्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेट टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये किया जा सकता है, ठीक है। एयर इनलेट आउटसाइड कुड नॉट बी आउट एम्बिएंट टेम्परेचर कुड नॉट बी हायर। अच्छा, तीसरा ये है कि हम इसको मतलब बाहर से कोई ऐसी फ़ैन लगा के उससे हम इसको कूल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं। अगर आपका फिर भी वीएफडी नहीं चल रहा है प्रॉपरली, तो आपको क्या करना है, आपको मेरा मेल आईडी अबाउट अस में दिया हुआ है, इनकेस सेल्स
incasesales1@gmail.com करके आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास VFD से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, कोई नई VFD चाहिए या आपकी कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको VFD लगाना है, तो आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD का फॉल्ट नंबर F0005 इन्वर्टर I2T। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर सेक्शन जो है VFD का, वो ओवरलोडेड हो गया है। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है। ड्यूटी साइकिल टू डिमांडिंग, ड्यूटी साइकिल्स मीन्स जो मोटर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, मतलब मीन्स बहुत ज़्यादा उसको सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और क्या है, मोटर पावर एक्सीड इन्वर्टर पावर कैपेबिलिटी, मतलब मोटर की जो पावर है ना वो इन्वर्टर की पावर से ज़्यादा हो गई है। मतलब मोटर जो जितना करंट चाहिए वो इन्वर्टर के करंट से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको एक तो ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि मोटर की रेटिंग और VFD की रेटिंग दोनों सेम है। ठीक है, दूसरा आपको ये चेक करना है कि जो वायर गई है, ठीक है, वो कहीं अर्थ तो नहीं हो रही है। ठीक है, मे भी हो सकता है वहाँ से ज़्यादा लोड जा रहा हो। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, और आपको ये है कि पावर दोनों की मैच करानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, आप ये करके देख सकते हैं। अगर आपका फिर भी मतलब एरर नहीं जा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अबाउट अस में दे रखा है incasesales1@gmail.com, तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप या तो फिर किसी सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो रिपेयर करेगा इसको। दूसरा, अगर आपको कोई इंक्वायरी है नई VFD से रिलेटेड या कोई नई एप्लीकेशन है जो कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूँगा। हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं सीमेंस की VFD का एरर नंबर F11। ठीक है, मोटर ओवर टेम्परेचर I2T। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके VFD एंड के कुछ इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एरर आ सकता है, और मोटर एंड से भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको ये चेक करना है कि VFD के जो पैरामीटर नंबर हैं, जो मोटर के पैरामीटर्स हैं, उसमें आपको ये चेक करना है कि जो मोटर के पैरामीटर हैं वो एग्जैक्ट पड़े हुए हैं। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, मोटर पे लोड ज़्यादा आ गया है, मीन्स ज़्यादा लोड पे चल रही है तो मोटर गर्म हो गई है काफ़ी। ओवर टेम्परेचर मतलब मोटर गर्म हो गई है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, मोटर जो है ना बहुत देर से आपने बहुत स्लो स्पीड पे चला रखी है तब भी मोटर गर्म हो जाती है। अगर आप मोटर को बहुत स्लो स्पीड पे चलाते हैं 5 फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज पे, उस केस में भी मोटर गर्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये 2-3 काम करने हैं जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है incasesales1@gmail.com, और मैंने अपने चैनल के अबाउट अस में भी दिया हुआ है, और आपको मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और अगर ये फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो ये रिपेयर होगी, फिर उसके बाद रिपेयरिंग के लिए जाएगी। रिपेयर होने के बाद अगर तब भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको VFD रिप्लेस करनी पड़ेगी या फिर मोटर रिप्लेस करना पड़ेगा इन दैट केस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जितनी भी VFD हैं, सीमेंस, डैनफोर्स, जितनी भी VFD है, सबके एरर और फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग की वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, और उसमें सारी VFD के आपको सोल्यूशन मिलेंगे। और दूसरा, अगर आपको कोई VFD की नई इंक्वायरी है, मतलब आपको किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन पे लगाना है, आपको बल्क में चाहिए 5 VFD 10 VFD या जितना भी जो भी है, तो आप मुझे मेरे चैनल पे मेल कर सकते। मेरी मेल ID। हेलो एवरीवन, एक एरर है सीमेंस की VFD का F0012 इन्वर्टर टेम्परेचर सिग्नल लॉस्ट। ठीक है, तो ये एरर एक्चुअल में होता क्या है, जो इन्वर्टर है मीन्स VFD है, उसमें ना एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है जो हमारे VFD का जो कंट्रोल कार्ड है उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी VFD का जो टेम्परेचर है वो इतना है। ठीक है, तो उसकी वायर होती हैं 2, एक्चुअल में वो एक सेंसर ही होता है। तो उसकी जो वायर होती है वो वायर बीच में कहीं ब्रेक हो गई हैं। ठीक है, उसकी वजह से प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा है, और आपको इसको VFD को ओपन करके सिर्फ वो वायर चेक करनी है कि ऐसा कि वो कहाँ से ब्रेक हुई हैं। अगर आपको दिख जाता है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो वापस ठीक से ऐसा के ऐसे ही चल जाएगा जैसे पहले चल। हम बात करेंगे सीमेंस की VFD का एक एरर है F0015 मोटर टेम्परेचर सिग्नल लॉस्ट। एक्चुअल में ये एरर होता क्या है, जो मोटर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका सिग्नल मिलता है VFD को, जिसके अकॉर्डिंग VFD एक एरर देती है कि मोटर जो है वो ओवर टेम्परेचर हो गया है। तो अगर वो सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में ये एरर आता है। ठीक है, ओपन सर्किट ये है, ओपन द शॉर्ट सर्किट ऑफ मोटर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है,
जो मोटर का जो टेम्परेचर सेंसर है उसका शॉर्ट सर्किट एक बार ओपन करेंगे। इफ़ सिग्नल इज लॉस इज डिटेक्टेड, अगर आपको मिल गया है कि हाँ यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो आप उसको वहाँ पे वापस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो VFD है वो चल जाएगी। तो मैक्सिमम चांसेस में ये ऐसा ही। हम बात करेंगे सीमेंस की एक VFD है, इसका एरर है F0020, मेन फेज मिसिंग। जो VFD पे 3 फेज आते हैं ना, 3 इनपुट L1 L2 L3 या RYB, उनमें से ना कोई एक फेज मिसिंग है। तो आपको क्या चेक करना है, तीनों इनपुट पे टेस्टर से आप वोल्टेज वो चेक कर लें कि कनेक्ट हो रहा है प्रॉपरली, टेस्टर आपका जल रहा है नहीं जल रहा। फिर वोल्टेज चेक कर लें कि वोल्टेज प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता है कि वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये करना है कि वायरिंग चेक करनी है अपनी कि भाई वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की एक VFD है, उसका एरर है F0021 अर्थ फॉल्ट एक्चुअल में होता क्या है, जो VFD की जो अर्थिंग है या तो प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई है, ठीक है, या फिर मोटर की अर्थिंग प्रॉपर नहीं हो रखी है, उस केस में होता है। या फिर अर्थिंग अगर कर रखी है उसके बावजूद भी ये फॉल्ट आ रहा है तो न्यूट्रल टू अर्थ, ठीक है, न्यूट्रल टू अर्थ जो है वो लेस देन 5 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर उससे कम है, सॉरी उससे ज़्यादा है तो ये फॉल्ट आ सकता है। तो इसमें आपको करना ये है, सिर्फ आपको अर्थिंग चेक करनी है कि अर्थिंग प्रॉपर है या नहीं है, कितनी वोल्टेज है। और अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको इसमें अर्थिंग चेक करनी है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने नीचे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD के एरर F0022 F22 HW मॉनिटरिंग एक्टिव, इसके बारे में, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, ये एक हार्डवेयर फॉल्ट होता है। दैट हार्डवेयर फॉल्ट, ठीक है, कोज बाय द फॉलोइंग इवेंट्स। DC लिंक ओवर वोल्टेज हो गया, सॉरी ओवर करंट हो गया, या IGBT में शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, या फिर चॉपर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, या अर्थ फॉल्ट हो गया, या IO जो मॉड्यूल है, इसमें एक IO मॉड्यूल जो एक्सटर्नल IO मॉड्यूल लगाते हैं हम लोग, तो अगर IO मॉड्यूल प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हुआ है तब भी हो सकता है। सिंस ऑल दीज फॉल्ट्स आर असाइंड टू वन सिग्नल ऑन पावर स्टैक, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इस्टेब्लिश विच वन एक्चुअली ऑक्वर्ड, ठीक है। ये परमानेंट फॉल्ट होता है, ठीक है, नॉर्मली। और इसका मेन रीज़न, अगर ये जो फॉल्ट है ये कंटिन्यू आ रहे हैं तब ये आ जाता है, ठीक है। तो फॉल्ट की जो प्रॉब्लम है, जो परमानेंट रीज़न है, उसका पहले ये चेक करना है, IO मॉड्यूल चेक करना है कि हाँ सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, जो उसकी होम पोजीशन है वहाँ पे लगा है या नहीं लगा है। तो इस केस में वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक VFD ना रिपेयर करवानी पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बारी VFD को फॉर्मेट कर सकते हैं पूरा, जो रीसेट करते हैं जिसको, ठीक है, फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री पैरामीटर पे, और उसके बाद इसको रीप्रोग्राम करके देख सकते। अगर ये तब भी आ रहा है तो तब कुछ रीज़न हो सकता है, IO मॉड्यूल जो है वो प्रॉपर इंसर्ट नहीं है, ठीक है। अगर अर्थ फॉल्ट आ रहा है या शॉर्ट सर्किट हो गया है आउटपुट पे, जो इन्वर्टर सेक्शन या IGBT में, ठीक है, तो आपको ये करना है कि आप एक बारी ना इसके आउटपुट के जो वायर हैं, जो मोटर की वायर हैं, आप एक बारी उनको खोल लें सारी को, ठीक है, प्रॉपर खोल लें उनको, और फिर से इसको चेक करें ओपन करके, पावर ऑन करके। अगर तब भी ये फॉल्ट आ रहा है तो ये परमानेंट फॉल्ट है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, आपको मैकेनिकल कुछ चेंज करने पड़ेंगे। मतलब इसका जो कार्ड है, पावर कार्ड हो सकता है, मतलब या तो इन्वर्टर IGBT सेक्शन चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। या और एक चीज़, और ये तो तब होता है अगर हमने जैसे रैंप डाउन टाइम है, ठीक है ना, तो रैंप टाइम जो अगर हमने बहुत कम किया हुआ है तब भी ये हो सकता है, ठीक है। और जो सेंसर्स हैं वो उन्होंने प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं किया तब भी हो सकता है, ठीक है। अगर ब्रेक रेसिस्टेंस जो लगा रखा है हमने, ब्रेक रेसिस्टेंस होता है जिसका काम होता है जब हम VFD को बहुत जल्दी रोकते हैं, मतलब मोटर बहुत जल्दी स्टॉप करनी होती है, तो तब ब्रेक रेसिस्टेंस काम करता है। अगर ब्रेक रेसिस्टेंस ने प्रॉपर काम नहीं किया या वो ख़राब हो गया है तो तब भी ये एरर ऑकवर्ड हो सकता है परमानेंटली। लेकिन इस केस में मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इसको रिपेयर कराना पड़ेगा, और आप रिपेयर वाले बंदे से या फिर कंपनी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको नई VFD चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD के एरर F0023 आउटपुट फॉल्ट के बारे में।
एक्चुअल में ये फॉल्ट होता क्या है, ये आउटपुट के जो फेज़ हैं, 3 फेज़ जो गए हैं यू वी डब्ल्यू, उनमें से कोई एक फेज़ जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, मोटर पे प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, उसकी वजह से ये एरर आता है। अगर ये एरर आ रहा है तो आप अपनी वायर चेक कर सकते हैं, जो वीएफडी का जो कनेक्टर है उससे लेके और जो मोटर है, मोटर पे जो वायर गई है उस मोटर की वायर तक, अगर आपको उसके बीच में कहीं ब्रेक मिल जाता है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर तब भी सपोज आपने देख लिया कि कहीं पे ब्रेक नहीं है तो आप मोटर के टर्मिनल चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीएफडी के कनेक्टर पे ही वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इट्स मीन्स अंदर से कनेक्टर ब्रेक हो गया है, या तो ये फिर मैक्सिमम चांसेस कनेक्टर के ब्रेक होने के होते हैं, तो उस केस में वीएफडी को रिपेयर कराना पड़ेगा। वीएफडी रिपेयर कराने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी दी हुई है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एरर F0024 रेक्टिफायर ओवर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में जो रेक्टिफायर सेक्शन है वीएफडी में वो ओवर टेम्परेचर हो चुका है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है। तो हमें पहले एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो चेक करना है, जो वीएफडी जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे। तो उससे पहले ये चेक करना है कि वीएफडी में जो इंटरनल एक फ़ैन होता है वो फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो मे भी हो सकता है उसकी वायर ब्रेक हो, ठीक है। तो ओपन करके वो वायर चेक करनी है, मे भी हो सकता है फ़ैन ख़राब हो गया हो या फिर उसकी जो वायर है वो ब्रेक होगी, ठीक है। और अगर उस केस में आपको कुछ ब्रेक और फॉल्टी मिल जाता है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, मीन्स वापस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इमरजेंसी आपको वीएफडी कंटिन्यू चलानी है, तो उस केस में आपको ये करना है कि एक अलग से कोई एक फ़ैन रख के, ठीक है, पहले उसमें एक बार ब्लोअर मार के देख लेंगे पूरी की पूरी, मतलब वीएफडी में क्लीनिंग कर लेंगे। और अगर फिर भी नहीं हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व, तो आपको करना क्या है, एक अलग से कोई एक्सटर्नल फ़ैन रख के वीएफडी के इंटरनल सेक्शन में कूलिंग पहुंचानी है, ठीक है। एक्चुअल में ये यही होता है कि जो रेक्टिफायर सेक्शन है वीएफडी का, ठीक है, वो ओवर टेम्परेचर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो गई। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है वीएफडी कहीं ऐसी लोकेशन पे लगी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती हो, बहुत ज़्यादा हीट रहती हो। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। और अगर फिर भी अगर फ़ैन भी चल रहा है और ये केस है तो हीट सिंक ख़राब हो गया है उस केस में, या फिर वीएफडी को रिपेयर कराना। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे वीएफडी सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है F0030 या F30 बोल सकते हैं, फ़ैन हैज़ फेल्ड, ठीक है। तो इस रीज़न इसमें हो क्या सकता है, इसमें रीज़न हो सकता है जो वीएफडी में एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगा होता है, जो वीएफडी का इंटरनल सेक्शन होता है उसको कूल करके रखता है, कूलिंग रखता है, तो वो क्या है, वो फेल हो गया है, ठीक है। अब फेल क्या हो सकता है उसमें उसमें ये हो सकता है फ़ैन काफ़ी देर से चल नहीं रहा, कुछ उसमें स्टक्ड हो सकता है, कुछ फंस गया होगा, तो आप उसको ना एक बारी ब्लोअर मार के क्लीनिंग कर लीजिए प्रॉपर अंदर से। और अगर उस केस में भी फ़ैन नहीं चल रहा है तो आपको ये करना है, वीएफडी को ओपन करके चेक करना है। इसका एक वायर फ़ैन से 2 वायर गए होते हैं जो कार्ड में लगे होते हैं, पावर कार्ड में, तो आपको ये चेक करना है कि वो वायर प्रॉपर लगे हैं नहीं लगे हैं। अगर नहीं लगे हैं तो आपको वो वायर लगाने हैं और जोड़ना है, में भी हो सकता है ब्रेक हो गया हो तो लूप लग जाएगा, कनेक्टर ख़राब हो गया हो तो आप कनेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर उस केस में भी ये कंटिन्यू ही आ रहा है तो आपको वीएफडी को रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में ये नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एरर है F0035 ऑटो स्टार्ट आफ्टर एन, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, रिसेट फॉल्ट मेमोरी, ठीक है, रिसेट फॉल्ट मेमोरी और पावर ऑन, ठीक है। तो जो मेमोरी है या तो वो रिसेट हो सकती है, ठीक है, या फिर पावर ऑन या ऑफ हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या है, ऑटो रिस्टार्ट अटेम्प्ट एग्जीक्यूटेड वैल्यू P1211। तो इसमें होता क्या है कि जो वीएफडी है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गई है, मतलब उसका जो ऑटो रीस्टार्ट है वो ऑन हो गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये कोई फॉल्ट नहीं है, मैक्सिमम चांसेस में ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। और अगर ये फॉल्ट आपका रीसेट हो ही नहीं रहा है तो उस केस में सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है इसमें, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा या तो आपको, या फिर मे भी हो सकता है वीएफडी को रिपेयर कराना पड़े। तो आप मैन्युफैक्चरर से उस केस में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस केस डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एक एरर है F0040 ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन फेलियर, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम लोग जब वीएफडी के पैरामीटर सेट करते हैं तो मोटर एक ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है, कैलिब्रेशन करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, ये एक्चुअल जो वैल्यू सेंसिंग्स होती हैं, ठीक है, मोटर का डाटा, ठीक, और जो हमारा एनालॉग इनपुट आउटपुट है, ठीक है, उसके सेंसिंग, तो वो फैक्ट्री कैलिब्रेशन पे लेके चला जाता है, ठीक।
ठीक है, और मोटर का जो डाटा होता है उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, ठीक। तो उस अगर ये फेल हो गया, ठीक है, अगर जो ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन जो है इसका, अगर ये फेल हो गया तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। इस केस में सिर्फ वीएफडी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरी वीएफडी के साथ, या फिर रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस इसमें रिप्लेस के होता है, नई वीएफडी लगानी पड़े, और कुछ चांसेस में ये रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो यही किया जाता है। हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी के बारे में। वीएफडी का एरर F41, ठीक है, स्टार्टर रेसिस्टेंस मेजरमेंट फेलियर, ठीक है। जो स्टार्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसका जो मेजरमेंट है वो फेल हो चुका है। उसका कोज क्या हो सकता है? उसका कोज यही हो सकता है सिर्फ कि वीएफडी मोटर इज कनेक्टेड टू इन्वर्टर, ओके, या तो मोटर इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टर, चेक द मोटर डाटा हैज़ बीन करेक्टेड, ठीक है। बस इसमें यही देखा जा सकता है कि मोटर का जो डाटा है वो सही हमने फिल किया हुआ है या नहीं। और अगर इसके बाद भी आपका एरर कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको फिर रिपेयर कराना पड़ेगा इन दैट केस। और आप मेरे को मेल कर सकते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है incasesales1@gmail.com। हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं सीमेंस की वीएफडी का एरर है F0042 स्पीड कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन फेलियर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, स्पीड का जो कंट्रोल है उसका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो फेल हो गया है, ठीक है। तो टाइम आउट फॉर द एस्टेब्लिश स्पीड, ठीक है, अलार्म वैल्यू अगर 0 आ रही है और अगर 1 आ रही है तो इनकंसिस्टेंट रीडिंग, ठीक है, रीडिंग्स। तो इस केस में आपको करना क्या है, अगर इस तरीके का कोई एरर आ जाता है तो आपको पहले जो वीएफडी है उसके पैरामीटर्स वगैरह वो सब एक बार याद कर लेने हैं कि क्या थे हमारे, और उसके बाद वीएफडी को रीसेट करना है। रीसेट करके मतलब फैक्ट्री रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करके वापस से रीप्रोग्रामिंग कर देंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये आपकी वीएफडी वापस से चल जाए, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली यही होता है इस केस में कि अगर हम फैक्ट्री रीसेट करके और इसको वापस से चलाते हैं तो वो चल जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है और रीसेट होके चल जाता है, ठीक है। तो आपको ये करना है। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी के एरर के बारे में। एरर कोड है F51, ठीक है, F51 पैरामीटर EEPROM फॉल्ट, ठीक है। ये एरर कोड है इसका और ये इसका नाम है पैरामीटर EEPROM फॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नॉन वॉयलेट पैरामीटर स्टोरेज हैज़ फेल्ड। मतलब जो आप पैरामीटर नंबर जो डाल रहे थे ना उसका स्टोरेज जो है वो फेल हो गया है, ठीक है। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है, और इसका सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है। मोस्टली टाइम इस तरीके के फॉल्ट में सॉफ्टवेयर का इशू पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, वीएफडी को फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे आप। फैक्ट्री रीसेट का इसमें एक ऑप्शन होता है पैरामीटर नंबर, वहाँ से जाके इस वीएफडी को फैक्ट्री रीसेट कर लो। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अगर आपको दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी पूरी वीएफडी की, अगर आपने फिर से किया और आपको सेम इशू आ रहा है तो उस केस में आपको वीएफडी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, आप मुझे मेल लिख सकते हैं incasesales1@gmail.com पे। मैंने अबाउट अस में अपना मेल आईडी दिया। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी का एरर नंबर F502 पावर स्टैक फॉल्ट, ठीक है। ये पावर स्टैक फॉल्ट होता क्या है, एक्चुअली रीडिंग ऑफ द पावर स्टैक इन्फॉर्मेशन हैज़ फेल्ड, ठीक है। तो और डाटा इज़ इनवैलिड, मतलब पावर स्टैक का जो डाटा रीड हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो फेल्ड हो जा रही है। ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इशू है या कंट्रोल कार्ड का इशू होता है। इन दोनों में से एक केस होता है। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार वीएफडी को रीसेट करके फैक्ट्री रीसेट करके दोबारा से रीपैरामीटरिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो आपको नई वीएफडी परचेज करनी पड़ेगी। और अगर आपको नई वीएफडी चाहिए या आपकी कोई नई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं incasesales1@gmail.com पे, जो मैंने अपना मेल आईडी अबाउट अस में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं सीमेंस की वीएफडी माइक्रोमास्टर का फॉल्ट है F0053 IO EEPROM फॉल्ट, ठीक है। IO EEPROM होता क्या है, एक्चुअल में ये एक जो वीएफडी का जो स्टोरेज मेमोरी होती है, ठीक है, जहाँ पे ये डाटा सेव होता है, ठीक है। तो वो जो मेमोरी है, ठीक, तो वो उसमें फॉल्ट आ गया है, ठीक। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ इनवैलिड डाटा चला गया है, ठीक है, ये कोई इनवैलिड इन्फॉर्मेशन चली गई है, या फिर आईओ जो इनपुट आउटपुट की जी EEPROM है उसका इनपुट आउटपुट का डाटा गलत चला गया है।
तो आपको आईओ कार्ड जो है वो चेंज करना है, आईओ मॉड्यूल चेंज करना है, ठीक है। और डेटा चेक करना है कि आईओ इनपुट आउटपुट का जो डेटा है वो कोई गलत डेटा तो हमने नहीं डाल दिया है। इसका रीज़न यही हो सकता है। और अगर फिर भी नहीं हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व, आपने ये कर लिया, तो आपको वीएफडी रिप्लेस। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की वीएफडी माइक्रोमास्टर का एक एरर है F0054 रोंग आईओ बोर्ड के बारे में, ठीक है। ये एरर एक्चुअल में होता क्या है, जो आईओ बोर्ड है, जो आपने इनपुट आउटपुट का जो बोर्ड लगाया है या जो कनेक्टर लगाया है वो गलत लगा दिया है, ठीक है, या गलत तरीके से लगा दिया है, ठीक है। या फिर जो आईडी आपने सेट की है वो इसमें नहीं मिल रही है, नो आईडी डिटेक्टेड ऑन आईओ नो डाटा, ठीक है। तो आपको एक तो डाटा चेक करना है कि डाटा प्रॉपर है या नहीं है। और अगर उस केस में भी आपकी रिजॉल्व आपको डाटा भी नहीं मिल रहा है, तो देन मे बी हो सकता है आईओ मॉड्यूल जो है वो आपने गलत लगा दिया हो। तो उस केस में आपको करना क्या है, जो आईओ मॉड्यूल है आपको वो आईओ मॉड्यूल चेंज करना है। आपका मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी जो वीएफडी है वो प्रॉपर रन कर रहे हैं, जो माइक्रोमास्टर है वो प्रॉपर। हमारा F60 सीमेंस की वीएफडी का पैरामीटर नंबर है F0060। एसिक टाइम आउट। एसिक टाइम आउट होता क्या है एक्चुअली, जो कंट्रोल कार्ड और पावर कार्ड के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन, वो अगर फेल हो जाता है तो उस केस में ये एरर आता है। तो इस केस में अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते इस केस में। एक बार इसको रिसेट करके देख लीजिए, रिसेट करके ऑन करके रीपैरामीटराइजेशन कर लो। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो वीएफडी है वो चेंज करनी पड़ेगी, इन्वर्टर ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। या रिपेयर हो सकता है, मीन्स रिपेयर हो सकता है या फिर रिप्लेस हो सकता है, यही दो केस हो गए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो वीएफडीज़ हैं उनके सबके फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग के बारे में होगा। अभी सीमेंस का चल रहा है, धीरे धीरे करके सारी की सारी वीएफडीज़ के फॉल्ट और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपकी कोई नई वीएफडी की रिक्वायरमेंट है या आपको नई वीएफडी चाहिए तो आप मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है incassalesone@gmail.com पर F70 के बारे में, ठीक है। ये कम्युनिकेशन NS बोर्ड सेट पॉइंट एरर होता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, जहाँ पे मास्टर स्लेव करके हम लोग चला रहे हैं या फिर हमारा कहीं दूसरी जगह से डाटा वीएफडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, नो सेट पॉइंट रिसीव्ड फ्रॉम द कम्युनिकेशन बोर्ड ड्यूरिंग टेलीग्राम ऑफ टाइम, ठीक है। तो मतलब सेट पॉइंट रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस केस में करना क्या है, हमें कनेक्शंस चेक कर लें जो कम्युनिकेशन के हैं, ठीक है। या फिर जहाँ जो मास्टर बना रखा है हमने, मास्टर जैसे PLC बना रखा है या BMS बना रखा है या फिर कोई VFD बना रखी है, कोई दूसरा कंट्रोलर है, तो वहाँ से जो सेट पॉइंट के पैरामीटर्स जाते हैं, ठीक है, तो ये इशू वहाँ पे है, ठीक है। आपको वो चेक करना है, कम्युनिकेशन चेक करना है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन से और एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी VFD हैं सबके एरर के बारे में पूरा फॉल्ट फाउंडिंग ट्रबल शूटिंग का मिलेगा, ठीक है। और मैंने अगर आपको कोई नई रिक्वायरमेंट है, कोई नई VFD चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है incassalesone@gmail.com। मैंने अपने चैनल के अबाउट अस में दिया 0071 के बारे में, ठीक है। नो डाटा फॉर USS RS-232 लिंक ड्यूरिंग टेलीग्राम ऑफ टाइम, मीन्स मतलब जो हमने मास्टर बनाया हुआ है जहाँ से RS-232 से जो कम्युनिकेशन डाटा आता है, ठीक है, या जो कम्युनिकेशन है उस टाइम पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन के टाइम पे, तो आपको करना क्या है, इसके कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स चेक करने हैं सिर्फ, ठीक है, कि पैरामीटर प्रॉपर हैं। और दूसरा हमें चेक ये करना है कि जो कनेक्शंस हैं, कम्युनिकेशन के जो कनेक्शंस हैं, हमने RS-232 कम्युनिकेशन जो लिया हुआ है उसकी जो वायरिंग की हुई है वो वायरिंग प्रॉपर है, लूज तो नहीं हो गई है। और अगर फिर भी ये एरर आ रहा है तो मे बी हो सकता है कम्युनिकेशन पोर्ट ख़राब हो गया हो, ठीक है। ये दो रीज़न हो सकते हैं। और अगर आपकी VFD में तब भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको नई VFD चाहिए तो आप मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है incassalesone@gmail.com। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस VFD का सीमेंस के माइक्रोमास्टर का एक एरर है F0072, ठीक है। नो डाटा फ्रॉम USS मतलब RS-485 लिंक्स जो है ड्यूरिंग टेलीग्राम ऑफ टाइम, ठीक है। तो मतलब जो RS-485 है, ठीक है, उधर से
डाटा रिसीव नहीं हो रहा है, मीन्स प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। नो रेस्पॉन्स ड्यूरिंग टेलीग्राम ऑफ टाइम ऑफ यूएसएस आयोलिंक, चेक कनेक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन बोर्ड और चेक द मास्टर। तो इसमें क्या, ये इसमें करना क्या है आपको, एक तो पहले तो चेक कनेक्शन चेक करने हैं। जो RS485 के 3 वायर लगे होंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक अर्थिंग का, ठीक है। ये चेक करना है कि ये तीनों वायर प्रॉपरली कनेक्टेड हैं मास्टर से, मीन्स मास्टर PLC भी हो सकता है और VFD भी हो सकता है। और दूसरा ये है, मे भी हो सकता है मास्टर से ही कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया हो, मास्टर का एड्रेस चेंज हो गया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर कम्युनिकेशन का जो बोर्ड है वो डैमेज हो गया हो। तो अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको बोर्ड चेंज कराना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD माइक्रोमास्टर के एक एरर के बारे में, F0080, ठीक है। F80 भी बोल सकते हैं, एनालॉग इनपुट लॉस्ट या इनपुट सिग्नल लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट इनपुट सिग्नल, ठीक। इसका रीज़न क्या हो सकता है, जो हमने एनालॉग कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, वो ब्रेक हो गया, मीन्स वो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि वायर ब्रेक हो गई हो, जो वायर है एनालॉग इनपुट की वो ब्रेक हो गई हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। मीन्स VFD को जो है, माइक्रोमास्टर को जो है एनालॉग इनपुट का सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है इसका। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, जो इनपुट टर्मिनल है, जहाँ पे हमने इनपुट टर्मिनल लगा रखा है VFD का, वो ख़राब हो सकता है। मे भी हो सकता है कार्ड का इनपुट टर्मिनल ही ब्रेक हो गया हो, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टर्मिनल को चेंज कराना पड़ेगा या फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। और अगर वायरिंग का कहीं कुछ इशू है तो वायरिंग को आप प्रॉपर चेक कर लो, इससे अलग इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं होता, ठीक है, अगर आपका ये एरर आ रहा है तो। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD माइक्रोमास्टर के एक एरर के बारे में, 80085 एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्चुअल में होता क्या है, VFD में कुछ इनपुट होते हैं जिनको कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो किसी एक डिजिटल इनपुट को कॉन्फ़िगर किया हुआ है एज ए एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए, ठीक है। सपोज दैट कहीं इंटरलॉकिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है भाई, अगर सपोज मानने की बात आ गई कोई कन्वेयर है और अगर वो रुक जाए तो VFD बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फॉल्ट होता है। तो एक्सटर्नल फॉल्ट पे इनपुट दिया जाता है, तो आपको ये एक्सटर्नल इनपुट आ गया है। अगर ये एरर आ रहा है तो जो वहाँ से इनपुट आना था वो इनपुट आ गया है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। और अगर वहाँ से इनपुट नहीं आना था, और सपोज दैट आपने मतलब कोई इनपुट आना था और वो नहीं आना था और फिर भी एरर आ गया, तो आपको ये चेक करना है कि किसी तरीके से उस टर्मिनल पे, ठीक है, उस टर्मिनल पे 24 वोल्ट DC पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि वो इनपुट पहुँच कैसे रहा है उसको चेक। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD माइक्रोमास्टर के एक एरर के बारे में, F0090, ठीक है, एनकोडर फीडबैक लॉस, ठीक। तो अब ने क्या किया हुआ है, इस VFD में अपने एनकोडर लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो सिग्नल होता है, ठीक, वो सिग्नल लॉस्ट हो गया है। इस केस में आपको क्या करना है, ये चेक करना है R0949 पैरामीटर नंबर, जो अलार्म चेक वैल्यू है ना, वो इसमें जाके चेक करना है, ठीक है। अगर जीरो आ रहा है तो इसमें एनकोडर सिग्नल लॉस्ट हुआ है। अगर 5 आ रहा है, एनकोडर नॉट कॉन्फ़िगर्ड, एनकोडर का कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, P400 में, ठीक है, एनकोडर की वैल्यू डाल देनी है आपको, ठीक है। और अगर अलार्म की वैल्यू आ रही है 6, तो एनकोडर मॉड्यूल नॉट फाउंड बट कॉन्फ़िगर्ड इन P0400, मतलब अब एनकोडर जो है वो तो कॉन्फ़िगर कर दिया है, लेकिन एनकोडर की वैल्यू नहीं, एनकोडर का मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। एनकोडर का जो मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, कनेक्शंस चेक करने हैं इन्वर्टर के, मीन्स VFD के और एनकोडर के बीच में, ठीक है, ओके हैं या नहीं है, और एनकोडर फॉल्टी तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर एनकोडर फॉल्टी हुआ है, ठीक है, तो उस केस में चेक करना है, ठीक है। और अगर फिर भी ये इशू नहीं हो रहा है तो एनकोडर इंक्रीज एनकोडर लॉस थ्रेशोल्ड इन P09492, ठीक है। तो आप इसमें थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो एनकोडर का जो कार्ड है, ठीक है, आपको एक बारी उसको चेक करना है, ठीक, और कोशिश करनी है कि उसको रिजॉल्व किया जा सके इस तरीके से। मे बी मैक्सिमम चांसेस है अगर आप ये इनको चेक कर लेंगे, ठीक। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की माइक्रोमास्टर VFD का एक एरर है F101 के बारे में, ठीक है। ये है क्या, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो एक्चुअल में होता क्या है, जो सॉफ्टवेयर का एरर है, और मीन्स प्रोसेसर जो है इसका ओवरलोड हो गया, प्रोसेसर ओवरफ्लो हो गया एक तरीके से, ठीक है।
तो अब इसमें करना क्या है, इसको एक बारी हम नॉर्मली सिंपल है कि एक बारी इसको फैक्ट्री रीसेट करके और तब चला के देख सकते हैं, मीन्स दोबारा से रिपैरामीटराइजेशन करके देख सकते हैं। अगर तब चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो उस केस में क्या है, हमें इसमें इसका जो VFD जो है, माइक्रोमास्टर जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है। ये सिर्फ उस केस में होता है, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली ये रिप्लेस करना पड़ेगा। मैक्सिमम चांसेस में रिप्लेस ही करना पड़ता है, बहुत कम केसेस में होता है कि फैक्ट्री रीसेट करके रिप्रोग्रामिंग करके ये वापस से चल जाए। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD माइक्रोमेटिक्स के एक एरर के बारे में, F0221 PI फीडबैक ब्लो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो PI क्या है, मतलब जैसे हम PID लगाते हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई सेंसर है, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या कोई सा भी सेंसर है, हमने उसको थ्रू PID चला रखा है। उसकी जो फीडबैक वैल्यू है, ठीक है, वो बहुत कम आ रही है, ठीक। तो इस केस में करना क्या है, हमें जो मिनिमम वैल्यू जो है वो सेट करनी है P2268 पे, ठीक है। और जो PI फीडबैक जो है ना वो मिनिमम वैल्यू से कम है, ठीक है। अब एक तो इसमें चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करनी है। दूसरा क्या है, जो फीडबैक गेन है, जो गेन होता है उसको आप चेंज कर लीजिए, गेन को ना 0.6 या 0.1 कर लीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैक्सिमम चांसेस हैं इसके। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD का एक एरर है F222 PI फीडबैक अबव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हमने जैसे आपने इस VFD को PID पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो आपको पता होगा आपने प्रेशर सेंसर के साथ किया हुआ है या टेम्परेचर के साथ किया हुआ है, किसके साथ किया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से किसी के साथ आपने किया हुआ है, तो आपने जो PI का जो सेट पॉइंट है जो PI की जो फीडबैक वैल्यू है, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू के लगभग जा रही है, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको P2267 नंबर पैरामीटर में जाके उस वैल्यू को चेंज करना है, उस वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। और जो PID का जो फीडबैक गेन है, ठीक है, जो फीडबैक गेन है उसकी वैल्यू आपको कम करनी है, ठीक है। तो अगर आप उसकी वैल्यू कम कर देंगे तो जो PID का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लोली वर्क करेगा और उससे आपका जो PID है वो काम करता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ पैरामीटर का प्रोग्रामिंग का एरर है। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की एक VFD है, इसका एरर है F450। ये सर्विस मोड में आता है, ठीक है। BIST टेस्ट फेलियर, BIST एक टेस्ट होता है, अगर उसका फेलियर आ जाता है तो ये तब आता है, लेकिन ये सिर्फ तब आता है जब हम सर्विस मोड में VFD को रखते हैं। सपोज दैट हम लोग सर्विसिंग मोड में, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सम ऑफ पावर सेक्शन टेस्ट हैव फेल्ड, ठीक है। जो पावर सेक्शन है वो फेल हो गया है। सम ऑफ कंट्रोल बोर्ड टेस्ट हैव फेल्ड, कंट्रोल बोर्ड भी फेल हो सकता है, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो ये होगा, 2 आ रहा है तो ये होगा, अगर 4 आ रहा है उसमें। सम ऑफ द फंक्शनल टेस्ट हैव फेल्ड, फंक्शनल टेस्ट मीन्स जो पैरामीटर्स जो वर्किंग फंक्शंस होते हैं जैसे PID और वो सब, या SLC लॉजिक, वो फेल हो गया है। सम ऑफ IO मॉड्यूल टेस्ट फेल्ड, IO मॉड्यूल का भी रीज़न हो सकता है। द इंटरनल हैज़ फेल्ड इट्स चेक ऑन पावर अप, ठीक है। इंटरनल रैम जो है वो फेल हो गई है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसका जो हो सकता है, ये इन्वर्टर में रन बट कर्टेन एक्शन विल नॉट फंक्शन करेक्टली। हाँ, इसमें ये हो सकता है, अगर आप इसको चलाते हैं VFD को, तो जो फेल हुआ है वो फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। VFD रन कर सकती है बट जो सेक्शन इसका फेल हुआ है वो फंक्शन इसका काम नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस हैं। तो इस केस में या तो रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस में ये रिप्लेस होता है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ कोई एक ऐसा फंक्शन फेल हुआ है जिसके बिना आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जा रही है, ठीक है, तो देन यू कैन रन, आप अपने इसको चला सकते हैं, ये आपकी VFD चलती रहेगी, ठीक है। बट मैक्सिमम चांसेस में ये होता है कि इसके आपको रिपेयर कराना पड़ता है या फिर रिप्लेस नया बदलना पड़ता है, ठीक। ये सिर्फ टेस्ट मोड में होता है, सर्विस मोड में, जब हम सर्विस में कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। BIST टेस्ट फेल हो जाता है तो ये वो। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD का एक एरर है F0452 452 बेल्ट फेलियर डिटेक्टेड, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट हमारी कोई मोटर है, उस पर हमने बेल्ट लगा रखी है, ठीक है। तो उसमें उस केस में है क्या, वो बेल्ट या तो ब्रेक हो गई है, ठीक है, या फिर उसमें स्लिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। मतलब ये, या फिर कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया है,
मतलब मोटर जो है वो फ्री रन कर रही है, ठीक है। ये उस केस में होता है जब टॉर्क मोड हमने लगाया हुआ है, हम मोटर को टॉर्क मोड में चलाते हैं, ठीक है। तो हमने जो मिनिमम एक लोड होता है कि हमारा मिनिमम लोड इतना जाएगा, हम वो डाल देते हैं, मिनिमम टॉर्क उतना होना चाहिए। तो उसके बाद अगर वो फ्री रन कर रही है तो ये फॉल्ट डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस केस में करना क्या है, इस केस में ये करना है, ठीक है, नो ब्रेकेज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्राइवर ट्रेन, ठीक है। अच्छा, इफ़ यूजिंग एक्सटर्नल स्पीड सेंसर चेक करेक्ट फंक्शन, चेक द पैरामीटर नंबर, ये P2192। इसमें करना क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल सेंसर लगा रखा है तो उसको चेक करना है। और अगर टॉर्क एनवलप चल रहा है हमारा तो इसमें P81, P21, 82, 83 और 84 में तो हमें देखनी है फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड देखना है, 85, 86, 87 में पावर टॉर्क देखना है, ठीक है, सॉरी अपर टॉर्क और लोअर टॉर्क, ठीक, ये देखना है हमें, ये चेक करना है। अगर ये है तो मैक्सिमम चांसेस हैं इनको चेक करना है, ये थ्रेशोल्ड चेक करना है। और इसमें एक लुब्रिकेशन आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, इसमें मोटर फ्री रन कर रही है, ठीक है, या फिर मैकेनिकली कोई फंक्शन है तो फंक्शनिंग प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो इसमें 99% यही चांस होता है। या गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स ख़राब हो गया है, आपके गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो मैक्सिमम यही चांस होते हैं इसके ख़राब होने के, इससे अलग कोई और चांस नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आपकी कोई इंक्वायरी आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी वीएफडी के फॉल्ट राउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोस आने वाली हैं, और जितने भी वीएफडीज हैं सबकी। और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं। वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स, पीएलसी वीएफडी स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।